नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम करेंगे अभिनंदनीय नारी के प्रश्न उत्तर। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एक कमेंट लिखना ना भूलें कि आप कौन से प्लेस से मेरा वीडियो देख रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नारी किसके समान सहनशील होती है? नारी धरती के समान सहनशील होती है। दूसरा प्रश्न, नारी बचपन में किसके मन में हिलोरे उठाती है? उत्तर, नारी बचपन में माता पिता के हृदय में हिलोरे उठाती है। प्रश्न 3, नारी ने इस धरती को धन्य कैसे किया है? नारी ने इस धरती को स्नेह और सेवा से धन्य किया है। स्वार्थी संसार क्या याद नहीं रखता है? स्वार्थी संसार दूसरों के लिए उपकारों को याद नहीं रखता है। पांचवा प्रश्न, नारी अबला नहीं बल्कि क्या है? उत्तर, नारी अबला नहीं बल्कि रणचंडी भी है। अगला प्रश्न, जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहाँ क्या होता है? उत्तर, जिस घर में नारी का सम्मान हो वहाँ आनंद का आगार है। अगला प्रश्न, नारी के विभिन्न गुणों का परिचय दीजिए। उत्तर, नारी पृथ्वी पर मृदुल रस की तरह है। नारी सुख का संसार है। नारी वंदनीय है, अभिनंदनीय है, इसीलिए उसे सादर प्रणाम है। धरती की तरह नारी सहनशील है, जल की तरह निर्मल है, फूलों की तरह कोमल है और नारी जीवन की गति, जीवन की रति, जीवन की मति है। नारी ने क्षमा, करुणा, स्नेह और अपनी सेवा से इस धरती को धन्य बनाया है। अगला प्रश्न है, नारी के बचपन का चित्रण कीजिए। उत्तर, नारी बचपन में चिड़िया की तरह चहकती है, फुदकती हुई इठलाती है, जिसे देखकर माता पिता के मन में आनंद की हिलोरें उठती हैं। जब वह ठुमक ठुमक कर चलती है तो उसके पैरों की पायलियाँ मधुर संगीत सुनाती है। नारी बचपन में आंगन की तुलसी की तरह घर की शोभा बढ़ाती है और सबको प्यारी लगती है। तीसरा प्रश्न है, नारी के शक्ति रूपों का वर्णन कीजिए। उत्तर, नारी शक्ति रूप है, कभी रणचंडी है, कभी दैत्य नाशिनी दुर्गा माँ है। शक्ति, शिवानी तथा कात्यायनी का साक्षात रूप भी नारी में प्रतिबिंबित होता है। समय की मांग के अनुसार नारी दैत्यों का खून पीने वाली महाकाली का वेश धारण भी कर लेती है। इस तरह नारी सृष्टि का मूल है। अगला प्रश्न है, नारी किस प्रकार सृष्टि का श्रृंगार है? विभिन्न रूपों में सजी हुई यह नारी सृष्टि का श्रृंगार है। यदि संसार में नारी ही न हो तो फिर यह संसार किस काम का? जिस घर में नारी का सम्मान होता है वह घर आनंद का सागर है। यदि जीवन में नारी न हो तो मानव जीवन ही व्यर्थ है। विशेष जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। अगला प्रश्न है, ससंदर्भ भाव से आपको स्पष्टीकरण देना है। इस धरा पर मृदुल रसधार सी तुम सुख का सार हो नारी, तुम वंदनीय अभिनंदनीय, सादर नमन तुम्हें हे नारी। धरा सी सहनशील, जल सी मृदुल, फूलों सी कोमल तुम नारी, जीवन की गति, जीवन की रति, जीवन की मति हो तुम नारी। उत्तर, प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव के अभिनंदनीय नारी से लिया गया है। संदर्भ, नारी की महानता का गौरव बताते हुए कवि कहते हैं कि वह वंदनीय है, अभिनंदनीय है। वह धरती जैसी सहनशील, पानी जैसी निर्मल और कोमल है। स्पष्टीकरण, नारी धरती को कोमल रसधार और सुख का सागर है। नारी वंदनीय है, पूजनीय है और उसे सादर प्रणाम। नारी में धरती सी सहनशीलता, जल सी निर्मलता, फूलों सी कोमलता है। नारी जीवन की गति, जीवन की रति और जीवन की मति है। अगला प्रश्न है, नारी अबला नहीं बल्कि यह नारी रणचंडी भी है, कात्याय है और दुर्दम है, दैत्य नाशिनी दुर्गा माँ भी है, शक्ति और शिवानी यह कात्यायनी भी है, दैत्यों के शोणित को पीने वाली महाकाली भी है। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव के अभिनंदनीय नारी नामक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता जयंती प्रसाद नौटायल हैं। संदर्भ, नारी की शक्ति का परिचय देते हुए कवि कहते हैं कि कहते हैं कि नारी अबला नहीं है, अन्याय और अत्याचार के विरोध में वह रणचंडी से कम नहीं है। स्पष्टीकरण, कवि कहते हैं नारी अबला नहीं बल्कि रणचंडी है। राक्षसों का संहार करने वाली माँ दुर्गा
नारी शक्ति स्वरूपा शिवानी और कात्यायनी है। नारी राक्षसों के खून को पीने वाली महाकाली भी है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरे बहुत से फॉलोअर्स हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।